हेलो दोस्तों, बात करते हैं ओएनजीसी की। 122 रुपए का स्टॉक हो चुका है। 4.5% के आसपास की अच्छी रैली यहाँ पर देखने को मिली। आज इसने अपना हाई भी लगाया है 123 रुपए का, जो कि एक अच्छा बेहतरीन नंबर्स के साथ आया है। वॉल्यूम बहुत गजब का है और स्टॉक दोबारा से अपने अपर मूव के लिए, बुलिशनेस के लिए यहाँ पर निकल चुका है। बात करेंगे इस वीडियो में कि ओएनजीसी के नेक्स्ट टारगेट्स क्या हो सकते हैं। 4.5% की रैली आई है, क्या आगे भी इस तरह की रैली एक्सपेक्ट करके चलना चाहिए आपको यहाँ से या नहीं। स्टॉक एक अच्छे मूड में है और जो आप अगर देखेंगे तो तेलों का जो बाजार है वो कहीं ना कहीं गर्माता हुआ देखने को मिल रहा है। जिस तरह से लॉकडाउन से हम धीरे धीरे करके बाहर आ रहे हैं, ऑयल की डिमांड बढ़ेगी और इसके साथ साथ ही आपको जो तेलों से जुड़े हुए स्टॉक्स है उनमें एक अच्छी रिकवरी, एक अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। बात करेंगे क्या टारगेट्स हो सकते हैं, खरीदारी करनी है या नहीं करनी है, कितना पैसा बना सकते हैं आप इस स्टॉक से। चलिए शुरू करते हैं, सभी चीजों के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। बट उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड हिट दैट बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। बात करें ओएनजीसी की तो एक अच्छा स्टॉक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं पहले से ही बोलता आ रहा हूँ, जब स्टॉक हमारा गिरावट में था और डाउन ट्रेंडिंग पर ही बना रहा काफी दिनों तक और काफी सारे मेल्स आए हमारे पास टू आस्क यार ओएनजीसी में रुकना है या निकल जाए यहाँ पर। तो देखो यार, स्टॉक में हमने पहले भी वीडियो किया है, हमने बताया है कि ओएनजीसी एक ऐसी कंपनी है, 1.5 लाख करोड़ का इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन है और 100 रुपए का इनका स्टॉक प्राइस है। तो कम से कम आप अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन को भी कंपेयर करेंगे तो आप पाएंगे कि ओएनजीसी की जो परफॉर्मेंस है, जो शेयर प्राइस है, वो काफी अंडर वैल्यूड है यहाँ पर। ठीक है, जिस तरह का प्रॉफिट जनरेट करते हैं एंड प्रॉफिट भी छोड़ दीजिए आप, तो जो इनका सब्सिडरी एंटिटीज है वो जिस तरह का काम करती हैं वो बहुत बेहतरीन है। और ओएनजीसी यहाँ पर एटलीस्ट 150 से 170 180 का प्राइस एटलीस्ट डिजर्व करता है यहाँ पर। ठीक है, और वो होगा भी। आप देखेंगे कि ओएनजीसी हमारा 170 180 का टारगेट अचीव करता हुआ देखने को मिलेगा। क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा, वो आप समझिए कि देखो ये साल जो रहा है ना हमारा, ये जो आने वाले 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, ये पीएसयू का होने वाला है। पीएसयू में लोगों को अभी भरोसा है थोड़ा सा। रीजन बीइंग कि यार जो बहुत सारे जो नॉट वर्किंग पीएसयू थे उनको मर्ज कर दिया गया है, उसको डिसइन्वेस्टमेंट के में डाल दिया गया, लिस्ट में डाल दिया गया है। ओएनजीसी में अगर आप देखेंगे तो ओएनजीसी प्रॉफिट मेकिंग फर्म है हमारे सामने। आप देखेंगे तो लगातार यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है। सितंबर में 85,000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था, उसके बाद दिसंबर में 1 लाख करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया है। और हालांकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट डाउनवर्ड गया है हमारा, आप जानते ही क्यों गया है, क्योंकि पूरा लॉकडाउन वगैरह था। और ऑयल एंड एक्सप्लोरेशन सेक्टर ऐसा है हमारा जहां पर बाजार खुले होंगे तो यहाँ पर तेलों का बाजार भी गर्म होगा और ऐसे में ही आप प्रॉफिट बना सकते हैं। तो 1-2 क्वार्टर हमारा ये डाउनवर्ड जरूर रहा है, बट आप देखिए कि रेवेन्यू कितना ज्यादा जनरेट कर सकती है ये कंपनी। 3 महीने में 1 लाख करोड़ का यहाँ पर रेवेन्यू जनरेट करती है ये कंपनी। और काफी चीजें यहाँ पर जो नई खबरें हैं हमारे सामने, जैसे वो इनका एक प्लांट था वो डूब गया इस समय पर तूफान में, तो उस तरह की खबरें भी आती रहती है, उसका भी काफी इंपैक्ट उनके कॉस्ट पर पड़ता है। बट अगर आप लॉन्गर टर्म में देखेंगे तो ओएनजीसी एक अच्छा ऑप्शन है आपके सामने। ऑयल सेक्टर में, एनर्जी सेक्टर में, अगर आप ऑयल एंड एक्सप्लोरेशन की बात करें तो उस सेक्टर में, उस समूह में, सेगमेंट में ये एक अच्छा ऑप्शन आपके सामने हो सकता है। क्वार्टर 4 के नंबर्स अवेटेड हैं हालांकि, और क्वार्टर 4 के नंबर काफी कुछ डिसाइड करेंगे यहाँ पर। बट स्टिल यहाँ पर अभी भी आप एक्सपेक्टेशंस लगा सकते हो, कि एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ओएनजीसी आपको एक अच्छा रिटर्न फ्यूचर में दे सकता है। रीजन बीइंग कि एक बड़ी कंपनी है, 1.5 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, लोगों को भरोसा है। और जैसा अगर आपने राकेश झुनझुनवाला साहब का इंटरव्यू भी देखा हो तो उन्होंने कहा था, तो जो फ्यूचर है हमारा, जो मल्टी बैगर स्टॉक्स हैं हमारे सामने, और मल्टी बैगर नॉट स्पेसिफिक बट यस, कि अच्छे रिटर्न अगर आपको कमाने हैं तो पीएसयू में इस समय पर पैसा बनाया जा सकता है। रीजन ये है हमारे सामने कि पीएसयू क्यों चूज किया है, क्योंकि बहुत सारे लोग प्राइवेट सेक्टर में भाग रहे हैं। अगर आप बैंकिंग सेक्टर को ही कंपेयर करके देखेंगे तो आईसीआईसीआई बैंक हो गया और केनरा बैंक हो गया, दोनों का लोन बुक कंपेयर कीजिए, सेम आएगा आपको, बट उसका शेयर प्राइस कंपेयर कीजिए तो प्राइवेट सेक्टर काफी हाई है और जो पीएसयू है उसका काफी कम है। तो वो एक बड़ा कारण है, आपको समझना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि पीएसयू में अब पैसा बन सकता है। तो पैसा बनाओ, ओएनजीसी एक अच्छा स्टॉक, एक अच्छा ऑप्शन है आपके सामने। स्टॉक ने 1 साल में 45%, 6 महीने में 44% और 3 महीने में 8 और 1 महीने में 13% प्रूव नहीं किया है इस स्टॉक ने अपने आप को पहले, बट डिसेंट रिटर्न आपको मिला है। 45%, 40% ईयरली, एनुअली अगर आप कमाते हैं किसी स्टॉक में, दैट्स मोर देन एनफ। ठीक है, देखो यहाँ पर आपको ये भी समझना पड़ेगा कि ओएनजीसी में अगर आप पैसा लगाते हो तो कई सारी चीजें आपको यहाँ पर मिल रही है। अब समय आया है, 2 साल से लॉकडाउन था, अब यहाँ पर लॉकडाउन है, अब समय आया है जब ऑयल एंड एक्सप्लोरेशन का सेक्टर हमारा काफी तेजी से ग्रो कर सकता है। और वो चीज आपको यहाँ पर डिलीवरी परसेंटेज से भी देखने को मिलेगी। 28 मई को 25% की डिलीवरी, उसके बाद 28%, उसके बाद 23, 24%, उसके बाद 31%। डिलीवरी में एक उछाल देखने को मिलता है, वॉल्यूम अच्छा आया है यहाँ पर और बाजार भी काफी यहाँ पर सपोर्टिव हो रखा है स्टॉक्स के। तो वही कारण है, अब देखिए माल उठाया जा रहा है, एक्यूमुलेट किया जा रहा था लगातार, यहाँ पर
डाउन ट्रेंडिंग पर बना हुआ था, बट नीचे नहीं गया, न्यूट्रल जोन में था। और अब जब यहाँ पर स्टॉक ने अपना रेजिस्टेंस ब्रेक किया है तो स्टॉक काफी तेजी से ऊपर भागता हुआ देखने को मिलेगा। खरीदारी की मेरी सलाह आपको यहाँ पर रहेगी, डाउन साइड पर 121 रुपए का आपको सपोर्ट लेकर के चलना है, ये सपोर्ट होने वाला है आपका यहाँ पर। और अपर साइड की अगर हम बात करें तो 128 रुपए का आपके सामने पहला रेजिस्टेंस जोन है। ठीक है, दो तीन चीजें आपको चार्ट पैटर्न में यहाँ पर नोट करनी पड़ेंगी। एक चीज चार्ट की जो है वो ये है कि 71 का आरएसआई हो चुका है, जो कि ओवरबॉट जोन में है। ठीक है, और जब भी ओवरबॉट जोन में होता है तो 2 से 3% की करेक्शन आती है वहां पर। डिमांड अच्छी है स्टॉक में, बाजार सपोर्ट कर रहा है, स्टॉक ऊपर जा सकता है, बट दैट डजंट मीन कि आप यू कीप बाइंग और 2 से 3% फिसले तो बेच दो। सिर्फ 2 से 3% की गिरावट होगी यहाँ पर, तो घबराना नहीं है, डरना नहीं है, बने रहना है स्टॉक में, और बने रहोगे तो फिर दोबारा से अच्छी रिकवरी अगले दिन या उससे अगले दिन करेगा ये स्टॉक। ठीक है, खरीदारी करो। मैकडी की बात करें तो मैकडी हमारा स्ट्रांगली बुलिश जोन में है, हिस्टोग्राम हमारे अपर साइड बन रहे हैं। खरीदारी का चार्ट पैटर्न है, बोलिंजर बैंड के अंदर की ग्रोथ है, बहुत ज्यादा बाहर नहीं है कैंडल हमारी, और एक अच्छा एक स्ट्रॉन्ग हमारा रेजिस्टेंस जोन भी ब्रेक हुआ है। तो खरीदारी का चार्ट है, खरीदारी करने की मेरी सलाह भी आपको रहेगी। 128 का नियर बाय रेजिस्टेंस जोन है हमारा। लॉन्गर टर्म की बात करें तो 144 का हमारा टारगेट है यहाँ पर ओएनजीसी में, और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी ही ओएनजीसी आपको 144 लाता हुआ दिखाएगा। ठीक है, तो बाकी लास्ट कॉल हमेशा आपका होना चाहिए। बात करें यहाँ पर कुछ खबरों की, तो बाजार को लेकर के अच्छी खबरें हमारे सामने है। 2 दिन की फ्लैट जर्नी यहाँ पर बाजार ने दिखाई, फ्लैट क्लोजिंग आ रही थी हमारे सामने लगातार, बट अब यहाँ पर बाजार दोबारा से अपर मूव के लिए निकल चुका है। और इस समय पर अगर आप देखेंगे तो बड़े स्टॉक्स में लगातार बड़ी इन्वेस्टमेंट आ रही है। बड़े स्टॉक्स इन द सेंस आप देखेंगे तो रिलायंस का बोलबाला रहा है पिछले 3 से 4 दिनों में, काफी भारी भरकम इन्वेस्टमेंट आई है। आज भी टाइटन जैसे स्टॉक में 6.5% 7% की रैली यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टाइटन जैसे बड़े स्टॉक में यहाँ पर 7% की रैली हुई है, जो कि काफी गजब की बात है। टाइटन में रैली आने का मतलब ही है कि अब लॉकडाउन खुलने की उम्मीद आप यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये सारी चीजें लॉकडाउन के बाद ही सेल इनकी होती है, और ऐसे स्टॉक लॉकडाउन के बाद ही ट्रेंडिंग में आते हैं। ठीक है, तो बड़े स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट आ रही है, और वो बड़ा कारण है जिसकी वजह से बाजार हमारा अपर साइड की ओर भागता हुआ देखने को मिल रहा है। बाजार का मूड अच्छा है, सेंटिमेंट्स अच्छे हैं, खरीदारी करने की सलाह है मेरी। बात करें एफआईआई डीआईआई की, तो देखो डीआईआई भी खरीदारी में इन्वॉल्व है, और इस समय पर एफआईआई भी माल उठा रहे हैं, तगड़ा माल उठाया जा रहा है बाजार से, क्योंकि दोनों कि यार अब बाजार हमारा खुल जाएगा पूरी तरह से, और कोरोना वायरस का जो डर था कहीं ना कहीं वो डाउन जा रहा है, और ऐसे में अब खरीदारी करके पैसा बनाने का समय आया है। ठीक है, तो पैसा बनाओ, खरीदारी करो। ओएनजीसी में लास्ट कॉल हमेशा आपकी होनी चाहिए, बाय करने की सलाह मेरी रहेगी। 144 का टारगेट रहने वाला है मेरा, और अच्छा स्टॉक है, मुझे लगता है जल्दी ही आपका टारगेट अचीव भी होगा। एक खबर और है हमारे सामने, आरबीआई का ये जो वार्निंग था स्टॉक मार्केट बबल को लेकर के, ये आप कितना समझते हैं, कितना आप तूल दे रहे हैं इस बात को, वो भी आप कमेंट करके बताना प्लीज। वीडियो यहीं खत्म करते हैं, पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एनएस, प्लीज कमेंट बिलो कुछ पूछना हो तो।